हेलो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 टर्म 1 का 11th नंबर का है वीडियो। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो देखिए। 10th नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके जस्ट प्रीवियस वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा है। ठीक है, अब इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखे, आपको सिर्फ बोला है कि जो k है यहाँ पे उसकी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है, यानी इट कुड बी 1, 2, 3 और हायर वैल्यूज़। ठीक है, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऑप्शन देखिए, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, यानी ज़ीरोज़ की बात हो रही है। कैन नॉट बी पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑलवेज अनइक्वल, ऑलवेज इक्वल। तो हमें कैसे पता लगेगा भाई? हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमें कुछ वैल्यूज़ पुट करके और हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये कि भाई ये कैसे लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट क्या होता है a, यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू 1। x का कोएफिशिएंट क्या होता है b, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है k, यानी b की वैल्यू है k। कांस्टेंट टर्म है c, यहाँ पे है k, यानी c इज इक्वल टू k है। ठीक है, एक आपने d पढ़ा होगा। व्हाट इज d? d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेट वर्ड बना है डिस्क्रिमिनेट करने से, यानी हमें अलग अलग जो करें, है ना, भेदभाव तो ये डिस्क्रिमिनेट से वर्ड से बना है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये b और ये c और ये a, इस जनरल फॉर्म से बना हुआ है ये, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो हम वैल्यूज़ पुट करके हम चेक कर सकते हैं। d की वैल्यू से ही काफ़ी कुछ पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल d की वैल्यू अगर आती है 0, इसका मतलब होता है जस्ट मिनट, इसका मतलब होता है ज़ीरोज़ आर इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल, चलिए ठीक है। ठीक है, सो ओके, d इज़ ग्रेटर देन 0 होता है तो ज़ीरोज़ आर अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और d स्मॉलर देन 0 होता है देन ज़ीरोज़ आर इमेजिनरी। ठीक है, तो इमेजिनरी वाला जो है ये हमारे हायर क्लासेस में आएगा। ठीक है, अभी वाली क्लास में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम जनरली इग्नोर ही करेंगे। ठीक है, चलिए, सो अब यहाँ की बात हो रही है। और एक और चीज़ कि x की वैल्यू निकालने के फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो वी विल मेक यूज़ ऑफ दिस ऑल्सो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो k की वैल्यूज़ हमने देखा है k इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये 1 भी रख सकते हैं। तो लेट k इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू क्या होगी? d की वैल्यू में इसमें वैल्यूज पुट करिए। पहली बात b के अपने केस में k, 4a है 1 और c है k, यानी 1 × k इज़ k। तो अपने केस में d इज इक्वल टू k² माइनस 4k, यहाँ पे हम k की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे। तो d k इक्वल टू 1 रखने पे d की वैल्यू क्या आ गई? 1² माइनस 4 × 1 दैट इज़ 4, तो ये हो गया -3। और यहाँ पे d इक्वल टू -3 बोले तो स्मॉलर देन 0, यानी नेगेटिव। और नेगेटिव होता है तो क्या होता है? ज़ीरोज़ आर इमेजिनरी, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, लीव इट। k इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा? d इक्वल टू b² माइनस 4 इसमें पुट करेंगे k² माइनस 4k में। तो 2 to the 4 minus 4 to the 8, it becomes -4, again smaller than 0, we'll leave it। अगेन k इक्वल टू नेक्स्ट k इक्वल टू 3 पुट करते हैं, d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। 3 3 9 माइनस 4 3 12 -3, अगेन स्मॉलर देन 0, लीव इट। k इक्वल टू 4 करेंगे तो d इक्वल टू k² माइनस 4k, 4 4 16 माइनस 4 4 16, 16 माइनस 16 0। ओके, तो ये केस है, ये वाला केस है d इक्वल टू 0, तो ज़ीरोज़ विल बी सेम, है ना, इक्वल, ज़ीरोज़ विल बी इक्वल। ठीक है, सो एक बार निकाल भी लेते हैं। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई? -b है अपने केस में k, और k की वैल्यू इस केस में 4, तो -4 प्लस माइनस √d है अपना 0, d की वैल्यू निकाली थी ना 0/2 × a है अपने केस में 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस माइनस 0/2, इसको दो पार्ट में कर सकते हैं। एक बार प्लस कंसीडर करेंगे, -4 प्लस 0/2, एक बार माइनस कंसीडर करेंगे, -4 माइनस 0/2, तो इससे आएगा -2, इससे भी -2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दो वैल्यूज़ हमें मिली वो दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये ऑप्शन था आर ऑलवेज अनइक्वल, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया?
गलत हो गया, ठीक है। और दोनों ही नेगेटिव है, इसमें लिखा है बी ऑप्शन बोथ कैन नॉट भी नेगेटिव, लेकिन दोनों नेगेटिव है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें करना है इन, अब ए और डी बचा, ए और डी में से जो कैंसिल हो जाएगा उसके दूसरे वाला वो आंसर है अपना फाइनल, ठीक है। थोड़ा और बढ़ते हैं अपन, के इज इक्वल टू 5 लेते हैं, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 4 ज़ा 20, तो इट बिकम्स +5, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी जो कि है के माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। सो इट बिकम्स -5 प्लस माइनस, अब देखिए √4 क्या होता है, √2 का स्क्वायर दैट इज़ 2, √5 कितना होगा, वो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 2.1 एज्यूम कर लेते हैं, -5 प्लस 2.1 अपॉन 2 प्लस माइनस, अब देखिए प्लस माइनस अगेन यहाँ पे हम दो केस लेंगे, -5 प्लस 2.1 अपॉन 2 और एक बार -5 माइनस 2.1 अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा -2.9 अपॉन 2, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -1.45 और ये वाला हो जाएगा -7.1 अपॉन 2, ये आ जाएगा -3.55, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या हो रहा था, ए बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, दूसरा दे आर ऑलवेज इक्वल, अब देखिए ऑलवेज इक्वल नहीं, ये तो अनइक्वल है, एक है 1.45 और एक है 3.55 माइनस के, तो ये अनइक्वल है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो अब 3 गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन क्या है, सही, मतलब इसका सही आंसर क्या है, ए, ठीक है। अब देखिए समझने को तो हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, एग्ज़ाम में आ जाए यही क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ऑप्शन ए पे टिक कर देना, क्योंकि वहाँ पे इतनी चीज़ें करने लग गए तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन आप याद कर लो, ठीक है। समझाने के लिए मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझा दिया है, और इस तरह के ऑप्शन क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हमें ऐसे ही करना पड़ता है, मजबूरी इनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, 2 पोल्स ऑफ हाइट ए एंड बी वेयर बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी जो है उसकी हाइट ज़्यादा है पोल की, और ए जो पोल है उसकी हाइट कम है, ठीक है। आर सी मीटर अपार्ट, वो दोनों के पोल के बीच में दूरी कितनी है, सी, ठीक है। द हाइट एच ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एच जो है वो किसकी हाइट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, ऑफ द लाइंस, वो लाइंस जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अपोजिट पोल, हर पोल के ईच पोल के टॉप से लेके अपोजिट पोल के फुट पे जाने वाली लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पोल के अपोजिट वाले पोल का फुट, ये पोल के टॉप से अपोजिट वाले पोल का फुट का इंटरसेक्शन पॉइंट की हाइट है एच। अभी समझ में आ गया, ठीक है। सो कहने का मतलब है शॉर्ट में कि भाई दो पोल की बात हो रही है, तो दो पोल क्या होंगे, ऑब्वियसली सीधे परपेंडिकुलर होंगे ज़मीन से, तो इसने ब्रीफ में ये कह दिया कि दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी हाइट बोल रहा है, तो हाइट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये तीन चीज़ें तो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि एच पूछा है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी पूछा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। सो इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स का है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको दो ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ेंगे, मैं नेमिंग कर देता हूँ पी क्यू आर और एस टी, ठीक है। तो इसमें एक ये वाला ट्राइंगल लेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल कंसीडर करिए, ठीक है, जिसमें ये एक छोटा ट्राइंगल भी है, लेट से इट इज़ ओ टी आर, ठीक है। और एक दूसरा ट्राइंगल भी कंसीडर करना पड़ेगा क्यू एस आर, जिसमें अगेन ये एक छोटा ट्राइंगल है क्यू ओ और टी, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल की बात करें ऑरेंज वाले की, तो इसमें ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, और एंगल आर क्या है, एंगल आर जो एंगल आर है तो इसमें देखिए दो ट्राइंगल्स है, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, ठीक है। छोटा वाला है ओ टी आर और बड़ा वाला है पी क्यू आर, ठीक है बच्चों।
ये 90 है, ये भी 90 है, एंगल आर, तो बाय ए सिमिलरिटी दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गया। बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सी क्या था, सी जो था वो Q से लेके R तक की दूरी था C। ठीक है, अगर हम इसको x मान लें तो ये क्या बन जाएगा, C माइनस एक्स। ठीक है, अगर पूरा 10 है, ये 5 है, तो ये 10 माइनस 5 हो गया ना, तो 10 माइनस 5 ऐसे आप समझ सकते हैं, बिगर लेंथ माइनस स्मॉलर लेंथ हो जाएगा इसी माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी हाइट क्या है इस छोटे वाले की, ये है h, इसकी हाइट है b, इसकी दूरी क्या है t से r की, t से r की दूरी क्या है c माइनस एक्स, और q से r की दूरी क्या है c। ठीक है, सिंस these triangles are similar तो their sides should be in proportion, so we can say that b upon h is equal to c upon c minus x। am I right? ठीक है, चलिए सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक आगे हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक इक्वेशन मिलेगी, और इक्वेशन किसकी लेना चाहते हैं, ये जो c के पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, इन दोनों इन टर्म्स ऑफ दीज लेंगे। तो c माइनस एक्स आ रहा है इसमें, ये वाला छोटा वाला पार्ट, तो c माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई c अपॉन b, और h इधर जाएगा। ठीक है, h इधर चला गया, b इधर चला गया, c माइनस एक्स इधर चला गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ब्लू वाले पे आते हैं। सिमिलर मैनर में ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और दोनों ओ क्यू टी ट्राइंगल और बिगर ट्राइंगल एस क्यू आर ट्राइंगल में, दोनों में ये 90 है, ये भी 90, एंगल क्यू और एंगल क्यू सेम है। सो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। सो सिंस दे आर सिमिलर देयर ट्राइंगल साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन। तो ये छोटी वाली लेंथ क्या है, क्यू टी इज़ एक्स, व्हाट इज़ क्यू आर ऑब्वियसली सी है, इसकी हाइट क्या है h, और इसकी हाइट क्या थी, स्मॉल ए। सो वी कैन से दैट a अपॉन h इज इक्वल टू c अपॉन x। अब ये जो छोटा वाला पार्ट है x, इसकी टर्म्स में निकालना चाहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इधर तो h इधर आ जाएगा, c h और a नीचे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, जस्ट वी हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट एडिंग। ठीक है, सो c माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू LHS में ऐड हो गया, और RHS में ऐड हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, x माइनस एक्स इज 0। सो व्हाट वी गेट इज LHS में सिर्फ c, RHS में c कॉमन ले लेंगे, CH कॉमन ले लीजिए, बचा क्या 1 अपॉन b, यहाँ पे बचा 1 अपॉन a, और c से c कैंसिल। ठीक है, सो हमें h चाहिए, यहाँ पे 1 बचा, इसमें LCM ले लो, a भी आ जाएगा, तो a प्लस b, हमें h चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a b इंटू 1 इज a b अपॉन ये नीचे आ जाएगा a प्लस b। ठीक है, तो फाइनली h की वैल्यू क्या आ गई, a b अपॉन a प्लस b। और वी कैन से ऐसे भी कर सकते हैं आप, और रिलेशन ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि 1 अपॉन h इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। ठीक है, तो ये वाला आपको मिल जाएगा, ए बी अपॉन a प्लस b कहीं है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। इज इट ओके? सो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएँ, आपको पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने पूरा डिराइव किया है, आप ये वाला रूल याद करिए, ये वाला रूल आप करिए। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के बताता हूँ। देखिए, जब भी इस तरह का आए, है ना, बीच में हाइट h है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, तो h 1 अपॉन h इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, ये रिलेशन आपको याद करना है, रखना है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, इस क्वेश्चन को देखिए, इफ़ अ पेयर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसमें लिखा है इफ़ अ पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब एक के ऊपर एक दूसरी लाइन होती है, बोले तो कोइंसिडेंट लाइंस, और उसका रिलेशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, सो
यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दोनों को मिला दिया है, फ्यूजन हो गया है चलिए एनीवे, एक्स का कोफिशिएंट है ये साइन थीटा, तो ये हम इस फॉर्म में लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 कॉस थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। ठीक है, तो जस्ट वी हैव टू इक्वेट। तो साइन थीटा 1 अपॉन √2 कब होता है, व्हेन थीटा इज़ 45 डिग्री। कॉस थीटा 1 अपॉन √2 कब होता है, व्हेन थीटा इज़ 45 डिग्री। और हमसे क्या पूछा, यही पूछा था भाई थीटा कब आता है, तो भाई 45 डिग्री, दैट्स इट, ईजी है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द रेशनल नंबर दिस हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सेट्रा। ठीक है, सो इसके बेसिक्स हम जानते हैं, कोई भी p अपॉन क्यू फॉर्म में अगर है तो ऑब्वियसली वो रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर भी दो तरह के हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर जो q है इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2 रेस्ट पर n इंटू 5 रेस्ट पर m। ठीक है, वेयर n एंड m आर होल नंबर्स। ठीक है, तो इतना तो हमने पढ़ा है, लेकिन होता यह है कि या तो 2 हो या 5 अकेला या 2 एंड 5 साथ में हो, लेकिन साथ में इन 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 7 दिख रहा है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, ये कंडीशन कब फुलफिल होती है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड कर चुके हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 7 का स्क्वायर बोले तो 7 इंटू 7। अब क्या ये डिवाइड हो रहा है, 7 से हो रहा है शायद। देखिए 7 6 42, 7 3 21, 7 9 63, सो इट कम्स आउट टू बी 9 अपॉन 2 रेज़ पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 7। तो अब कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो चुका है, तो अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इसको ऑब्जर्व करने पे आ गया कि जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है, साथ में कुछ भी नहीं है, देयरफॉर इट शुड बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट ट्राइंगल है, BC की वैल्यू है 7, ये आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। AC माइनस AB इज़ 1, AC और AB में रिलेशन क्या बोल रहा है, AC माइनस AB इज़ 1, तो हम AC को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस AB। ठीक है, तो इस तरह का जब भी आ जाए तो आप ये AC को 1 प्लस AB लिखा है ना, तो इस AB को x ले लीजिए, तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। अब AC भी x की फॉर्म में आ गया इजीली, और AB को हमने एज्यूम किया ही वो x है, तो AB x हो गया, AC 1 प्लस x हो गया, AB x है और AC क्या है, 1 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस ये एक राइट ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और वैकेंसी 7 स्क्वायर इज 49। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x की वैल्यू क्या हो गई 48, x की वैल्यू आ गई 2 2 4 2 4 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इट कम्स आउट टू बी 24, और 1 प्लस एक्स 1 प्लस 24 इज 25। तो हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल आ गया है, वापस से मैं लिख रहा हूँ थोड़ा साफ साफ दिखाई दे, इट इज़ 24, इट इज़ 7 एंड इट इज़ 25। आपको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड साइन ए। कॉस ए यानी एंगल ए को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, और ये बन जाएगा बेस। ठीक है, तो कॉस ए इज b अपॉन एच, तो इट बिकम्स 24 अपॉन 25, एंड साइन इज p अपॉन एच, 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25, एलसीएम 25 कॉमन है, तो इट बिकम्स 31 अपॉन 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगला है 24 मार्बल्स, ऑब्वियसली ये टोटल यानी 24 नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम आर ग्रीन, सो लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स बी G, अदर आर ब्लू, और अदर जो है वो B है। ठीक है, इफ़ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज़ 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या है, ये आपको 2/3 दे रखा है, ऑब्वियसली ग्रीन जो है वो G होगा, है ना। और ग्रीन कितनी है, देखिए G प्लस B, ग्रीन प्लस ब्लू है आपका 24, तो ग्रीन क्या होगा 24 माइनस ब्लू, है ना, B को उधर ले जाओ, 24 माइनस ब्लू। तो हम इस G की जगह क्या लिखना चाहेंगे,
इन टर्म्स ऑफ ब्लू लिख लेते हैं, 24 माइनस ब्लू अपॉन 24 टोटल तो है ही, ठीक है। और आपसे यही पूछा है फाइंड द ब्लू मार्बल्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 3 8 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 16, 24 माइनस बी इधर ले आइए, ये आ जाएगा 24 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। ठीक है बच्चों, सो ये है अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है, द इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो कहना चाहता है कि इन दोनों का जो HCF है 65 और 117 का, वो है 65m माइनस 117, इस फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। तो क्यों ना इसका HCF निकाल ही दें। तो 65 और 117 देखिए ये 13 से डिवाइड हो जाएंगे, 13 5 से 65, 13 9 से 117, तो HCF क्या आ गया 13। तो 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117, इसको सॉल्व करिए, 177 इधर ले आइए, ये बन जाएगा ऐड होके 130, ठीक है। तो 13 10 से 130, 13 5 से 65, m इज इक्वल टू 10/5 दैट इज 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2, ईजी है। 8 क्वेश्चन इज अ स्कूल हैज़ 5 हाउसेज, हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी, हाउस डी, हाउस ई, ठीक है। उसके बाद अ क्लास हैज़ 23 स्टूडेंट्स, एक क्लास की बात हो रही है ना, कोई भी 9th 10th कोई भी क्लास हो सकती है, उसमें कितने बच्चे हैं 23 स्टूडेंट्स। उसके बाद बोल रहे हैं 4 फ्रॉम हाउस ए, यानी उस क्लास की बात हो रही है, ए हाउस के कितने बच्चे हैं 4, 8 फ्रॉम हाउस बी, बी के कितने बच्चे हैं 8, 5 फ्रॉम हाउस सी, सी में बच्चे हैं 5, और 2 फ्रॉम हाउस डी, डी हाउस के बच्चे हैं 2, एंड रेस्ट फ्रॉम हाउस ई, रेस्ट फ्रॉम हाउस ई। अब देखिए टोटल 5 ही तो हाउस है, और उस क्लास में टोटल बच्चे हैं 23, तो टोटल में से अब सेक्शन ए के हाउस ए के बच्चे, बी के बच्चे, सी के बच्चे, डी के बच्चे माइनस कर दो, तो हाउस ई के आ जाएंगे 23 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 2, 23 माइनस इनको ऐड करेंगे तो ये 19 आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 4, यानी सेक्शन ई उस क्लास में ई हाउस के कितने बच्चे हैं 4 बच्चे, ठीक है। अब पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ए बी सी, ए के नहीं हो, बी के नहीं हो, सी के नहीं हो, तो किसके हाउस के होने चाहिए, ऑब्वियसली डी और ई के, डी में 2 हैं और ई में 4 है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो उस क्लास में टोटल बच्चे हैं 23, फेवरेबल क्या होना चाहिए, तो डी या ई, तो 2 + 4 हो गया ये 6, प्रोबेबिलिटी आ गई 6/23, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, इफ़ पी ऑफ ए इज़ 0.65, यानी प्रोबेबिलिटी ए इवेंट ए की होने की है 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट के होने की है 0.15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बार प्लस पी ई बार कितना है। तो भाई आपको ये फॉर्मूला याद होगा, पी ए प्लस पी ए बार इज़ 1, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हमें आप पूछा गया है पी ए बार प्लस पी बी बार, तो ऑब्वियसली पी ए बार क्या होगा 1 माइनस पी ए, है ना, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बार, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस ऑफ पी बी बार। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आ जाएगा 1 माइनस 0.65, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस 0.15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.35 प्लस 1 माइनस 0.15 आ जाएगा 0.85, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 1.2, ईजी है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस कॉमा दिस एंड दिस कॉमा दिस इज, ये आपको निकालना है। तो एक पॉइंट है लेट से ए, उसके कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, पॉइंट बी उसके कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मिला के बना दिया है। तो आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला आपको अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। सो लेट से ये x2 y2 हैं, ये x1 y1 है, सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सो a cos थीटा माइनस और माइनस प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट बिकम्स a sin थीटा प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, देखिए लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, तो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ a cos थीटा का होल स्क्वायर
प्लस ए साइन ट्वाइस ऑफ ए साइन हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें लाइक टर्म्स क्या हैं, 4 स्क्वायर, तो ये कॉमन निकाल लीजिए, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी आपको याद आ रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 एंड 4 स्क्वायर इंटू 1 इज 4 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर रूट के अंदर है तो 2 बाहर, ए स्क्वायर रूट के अंदर है तो ए बाहर, तो आंसर क्या आ गया 2a, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD। आप हमेशा याद रखें जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको ABCD जो है वो इस तरीके से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। चलिए, सो इसमें बोल रहा है वर्टिसेस दे रखे हैं, ए के क्या हैं -2,3, बी के हैं 6,7, सी के हैं 8,3 और डी के हमें नहीं पता है, डी के निकालने तो लेट से x, y, ठीक है। सो क्या तरीका है, तो भाई इसमें सिंपल सा तरीका अब याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी AC जो है और BD जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OD, ठीक है। सो एक बात बताइए, सेक्शन फार्मूला भी हमें तो याद होगा ही, है ना। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर पॉइंट P है ना m/n में डिवाइड करता है तो सेक्शन फॉर्मूला याद है, लेकिन m/n की जगह अगर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो बहुत सिंपल हो जाता है, ये होता है x1 प्लस x2/2 आ जाते हैं p के कोऑर्डिनेट्स, y1 प्लस y2/2 ये कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, यही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है और पॉइंट O BD का भी मिड पॉइंट है, सो वी कैन से दैट मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। सो AC का मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 -2 प्लस 8 इज 6/2 एंड 3 प्लस 3 इज 6/2, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है किसके बराबर होने चाहिए, BD के मिड पॉइंट के, ठीक है। तो x प्लस 6/2 एंड y प्लस 7/2 के, तो एब्सिसा को आप इक्वेट करें तो देखिए ये बन जाएगा 6/2 इक्वल टू x प्लस 6/2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो 6/2 इज इक्वल टू y प्लस 7/2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, y इक्वल टू 6 माइनस 7, दैट इज़ y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमें x y क्या मिलेगा 0 एंड -1, 0, -1 इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए D के, ठीक है बच्चों। आपको प्लीज़ पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भी प्लेलिस्ट में अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।